हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे सिर्फ एक जनरल सी टॉक करना चाहूँगा, सामान्य चर्चा करना चाहूँगा। मेरा उद्देश्य कोई आपको प्रेरित करना या फिर कोई ऐसी बातें नहीं करना है जिससे किसी भी मार्क जो आपकी चल रही, हमारी चल रही है, जिसकी भी चल रही है, तो उस पर कोई इम्पैक्ट पड़े। देखिएगा, लिपिक वेतन विसंगत एक मुद्दा है और मैंने कसम खाई है कब इसके बारे में इंसान चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी बोलना था, जो भी बोलना था, इंसान साल से ज़्यादा बोलता आया है। तो अब कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता मैं भी देखूं। एक क्लरिकल कैडर को कभी भी अपनी जो जायज़ मांग है उस पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी मांग पूरी होने वाली है नहीं। और अगर जो भी मांग एग्जिस्टिंग है, भी जो मांग चल रही है, अगर वो पूरी भी होती है तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अपेक्षा हम रिलेटिव पॉवर्टी कंडीशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। और हमारे से इतर जितने भी पद हैं, जितने भी पोस्ट्स हैं, चाहे उसकी क्वालिफ़िकेशन कम से कम, कितनी भी कम क्यों ना हो, उनका जो पे स्केल है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतरीन है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेरी आया, तो मैं सोचने मजबूर हो गया कि क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के आधार पे कि हम सैलरी को जस्टिफाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज आप देख रहे होंगे कि जो आपसे कम क्वालिफ़िकेशन का है उसको आपसे ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। तो क्या हम इसे एक मुद्दा बना सकते हैं न्याय के लिए, क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? तो बाद में देखिएगा है क्या कि हमेशा कोई भी गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन के लिए आपको अमाउंट देती है, ना कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के लिए, और ना ही तो आप किस रैंक पे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं देती। सरकार को या फिर कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में उसे आपसे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना मतलब हो रहा है, इस बात से कहीं ना कहीं मतलब रखा जाता है। दूसरी बात देखिएगा, जो मध्य प्रदेश का लिपिक कैडर है, क्लरिकल कैडर है, तो इनके पास या फिर हमारा जो वर्क है वो कोई कम नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण काम करते हैं। लेकिन हुआ क्या है, आप और हम शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, हम प्राइवेटाइज्ड हो गए हैं। ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन जो एक बात चल रही होती है कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, तो है आपने इंस्टीट्यूट्स का प्राइवेटाइजेशन देखा होगा। इस इंस्टीट्यूट को आपने सरकार से उसका एंटिटी बेचकर प्राइवेट में जाते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो कुछ और पद हैं, आप ज़रा इसे गौर करिएगा, कुछ और पद हैं वो बिल्कुल परमानेंट हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले हैं। और जितने भी और भर्ती होते हैं XYZ, तो वो लंबे समय तक के लिए उनका जो हित रहता है वो प्रभावित रहता है, इसलिए वो अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या है समय के साथ कि जो मध्य प्रदेश के, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट बता दीजिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ तो मैक्सिमम ऐसे डिपार्टमेंट्स मध्य प्रदेश में है जहाँ पे आउटसोर्सिंग का जो कंप्यूटर ऑपरेटर का है या फिर सहायक ग्रेड 3 काम आज जो कर रहा है ना, उसमें कंप्यूटर को मैंडेटरी है। तो चाहे कंप्यूटर पे काम करना हो, चाहे उसको कोई क्लरिकल काम करना हो, फाइलिंग वगैरह का सारा आज जो प्राइवेटाइज्ड मैन पावर है वो हायर किया जा चुका है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है ऑलरेडी कम हो चुकी है, वीक हो चुकी है। और जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है जो आजकल के दौर के कुछ क्लर्क्स की है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी बात चली थी, आवाज़ उठाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कोई एक रूपता होने के कारण कोई एक रूपता नहीं है। और साथ ही साथ जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका है वो आउटसोर्स का है, ठेके पे काम कर रहा होता है। तो इसीलिए हम कोई एक साथ या एक रूपता न होने के कारण कहीं ना कहीं हम ये लड़ाई हारते आ रहे हैं। और बस बात यही है। इसीलिए अगर कोई ये सोचे कि हमारी अगर क्वालिफ़िकेशन, हम कितने सारी वीडियोज़ में बताए हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन कितनी ज़्यादा रहती है, फिर भी हमें जो पेमेंट मिलता है इक्विवेलेंट टू ए प्यून मिलता है, हमसे कम पास। इवन ITI का स्तर आप सोच सकते हैं कि ग्रेजुएशन प्लस PGDCA प्लस CPSC के सामने क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक आज ITI किया हुआ बंदा आज हमसे या क्लरिकल कैडर से कहीं ज़्यादा वेतन पा रहा होता है। तो इस टोटली अप टू कि कितना वैल्यू एडिशन है और कितना हम किसको ज़्यादा हाइप करके दिखा पा रहे हैं। और एक जो क्लरिकल कैडर का एक वर्क कल्चर है या फिर क्वालिफ़िकेशन है या फिर उसका जो महत्व है वो डिमीन होता गया है और बहुत डिमीन हो चुका है। अब इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। और मध्य प्रदेश में अगर कोई सलूशन है लिपिक वेतन विसंगत दूर कराने का, तो सिर्फ यही है, इस पद को टोटली समाप्त कर दिया जाए और जो आउटसोर्सिंग की भर्ती है, जो ठेके पे भर्ती है, वो कम्प्लीटली लागू कर दी जाए। बका इसमें कोई भी स्कोप नहीं है। इसीलिए मैं ये भी, इस पद से मैं भी दूर जाना चाहूँगा। और बस यही है।